आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो, चार, तीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हिंदी में वचन जो है ना, कुल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 78 से 88 बहुवचन छाटें। रीति का बहुवचन शब्द क्या होता है? तो रीति का बहुवचन शब्द होता है रीतियां। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, गौ का बहुवचन क्या होता है? तो गौ का बहुवचन शब्द होता है गौय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, नीति का बहुवचन शब्द क्या होता है? नीति का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो नीति का बहुवचन शब्द होता है नीतियां। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चोर का बहुवचन शब्द क्या होता है? चोर का बहुवचन शब्द होता है चोरों। चोरों। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, श्रीमती का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो श्रीमती का बहुवचन शब्द क्या होता है? श्रीमतियां। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खूंटी का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो गाइस, खूंटी का बहुवचन शब्द होता है खूंटियां। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शक्ति का बहुवचन शब्द क्या होगा? शक्ति का। तो शक्ति का बहुवचन शब्द होता है शक्तियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो बहु शब्द का बहुवचन शब्द होता है बहुएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुड़िया का बहुवचन शब्द क्या होगा? सो गाइस, गुड़िया का बहुवचन शब्द होता है गुणिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिबिया का बहुवचन शब्द क्या होता है? तो डिबिया का बहुवचन शब्द होता है टिबियों। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। कागज का बहुवचन शब्द क्या होता है? सो गाइस, कागज का बहुवचन शब्द होता है कागजात। राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, शिशु, भक्ति, पुस्तक। कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण जो है ना, प्राण, ये सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहां से वर्ण, उच्चारण और वर्तनी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। हस्व स्वर की पहचान करें। उ, बड़ा आ, ए या उ, सॉरी बड़ा उ। तो यहां पर आपको हस्व स्वर की पहचान करनी है। देखिए, हस्व स्वर होते हैं आ, ई, आ, ई, ओ और री, ये आपके हस्व स्वर होते हैं। अब ऑप्शंस देखकर आपको बताना था कि इसमें हस्व स्वर कौन सा होगा। आ, ई, उ, तो छोटा उ जो है ना, ये आपका हस्व स्वर हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि हिंदी में कितने स्वर हैं? 11, 9, 10 या 8? हिंदी में कितने स्वर होते हैं?
सो गाइस हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। गया कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री हो गया, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? री, सु, ए, सु और री दोनों। तो देखिए सु जो है ना, ये आपका दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगर मैं दीर्घ स्वर की बात करूं तो दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, ध्यानपूर्वक देखेगा, बड़ी ई, बड़ा ओ, ला, ला इस प्रकार का, और री, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46 या 48? वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की बात हो रही है तो कितनी होती है? 48 होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 या 4? तो वर्ण कुल 2 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता चल गया कौन कौन से होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अगला प्रश्न क्या है? वर्ण क्या है? शब्द, अक्षर, वाक्य या विशेषण। वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है ना, ये अक्षर है। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? का, गा, खा या टा? सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं, भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। जैसे कि की हो गया, खा हो गया, ध्यानपूर्वक देखेगा आप लोग, घा हो गया, झा और फा, ये आपके महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, वैसे आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र ध्वनि, स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर जो है वो क्या कहलाते हैं? सो गाइस ये कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि का कौन सा व्यंजन है? तालुब, दंत, मूर्धा या कंठ? वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेगा आप लोग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तालुब की। तालुब से कौन कौन से जो व्यंजन है वो बोले जाते हैं? जैसे कि चा हो गया, चा छा, झा, चा छा जा, झा और इया, ये हो गया आपके तालुब के। दंत की अगर बात करें तो दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ता, था, दा, था और ना, ये हो गया दंत से। मूर्धन्य की अगर मैं बात करूं, मूर्धन से टा, ठा, डा, ढा ढक्कन और ड़ा खाली। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? जैसे कि का, खा, गा, का, खा, गा, घा और डा, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है। पूछ क्या रहा है कि कौन सा व्यंजन है? का जो है कौन सा व्यंजन है? कंठ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 1 या 2? हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं?
दो प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन कहाँ है? डा, रा, ला या का? ढा से ढक्कन, ये उच्छिप्त व्यंजन हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पा फा बा भा बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? मुर्दा, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है। पा फा बा भा बा, तो पा फा, पा जैसे कि फा, बा, भा और मा, ये होंगे ओष्ठ। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंठ से मुर्दा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि आ ई उ को क्या कहा जाता है? हस्त स्वर वर्ण, लुप्त स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, इनमें से कोई नहीं? इन्हें कहा जाता है हस्त स्वर वर्ण। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आ स्वर ध्वनि बड़ा आ और ओ के बीच की ध्वनि है? हा, संभव नहीं, नहीं, इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा हाँ। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है कि चा वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? ओष्ठ, मूर्धा, तालु या कंठ? चा, चा, छा, जा, झा, झा। तो ये चा, छा, जा, झा और या, ये होते हैं तालु से। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंठ, मुर्दा और ओष्ठ। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब यहां पर आपको अघोष वर्ण की पहचान कर रहे हैं कि अघोष वर्ण कौन? या, जा, हा या शा। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि का, खा, चा, ता, था, टा, पा, फा और फा, ये आपके अघोष वर्ण होते हैं। सरल शब्दों में देवनागरी के हर नियमित वर्ग में पहले दो वर्ण अघोष और उनके बाद दो घोष होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अघोष वर्ण की पहचान कर रही थी आपको, तो अघोष वर्ण हो जाएगा सा, जो है आपका ये अघोष वर्ण हो जाएगा। एक होता है अघोष, एक होता है घोष, अघोष होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हिंदी वर्णमाला का स्वतंत्र स्वर है? री, ड़ा, डा या ता? हिंदी वर्णमाला का स्वतंत्र स्वर कौन सा होता है? डा से डलिया होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? गांव, दांत, हस, घंटा। अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? घंटा। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। हिंदी की वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 2, 4, 3 या 7? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 3 होते हैं कि 4 होते हैं? 3 नहीं होने चाहिए, 4 होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 तो नहीं होने चाहिए, 4 होते हैं यार। ये क्वेश्चन जो है इसमें आपका बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा होगा। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आ हो गया, चार होते हैं। आ हो गया जैसे कि, इसके बाद छोटी ई हो गया, ऊ हो गया और फिर री हो गया। ठीक है, ये आपके मूल स्वर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13, 12, 11 या फिर 9? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है यार गाइस? 11 होती है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 45, 35, 55 या फिर 60? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 45 वर्ण होते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर देखिए मूल स्वर के उदाहरण कौन कौन से? आ, ई, उ,
बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ, औ अंग आहा मूल स्वर के उदाहरण हैं। मूल स्वर के उदाहरण है आ, ई, ऊ, ये आपके मूल स्वर के उदाहरण है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या फिर अल्प स्वर? जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? सो गाइस उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ स्वर के सही उदाहरण हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ, ई, ऊ, ऐ ओ, इनमें से कोई नहीं। दीर्घ स्वर के सही उदाहरण कौन कौन से होंगे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये आपके रिवीजन क्लास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी तक मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर मैं आपको करा चुका हूँ। अब आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। अगले महीने एग्जाम होने के पूरे चांस हैं। संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं आ, ई, ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ, औ, उपयुक्त सभी। ऐ ओ, औ ये आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग अहा और अहा को क्या कहा गया है? अनुनासिक, सानुनासिक, प्रशासनिक, अयोगवाह। इन्हें कहा गया है अयोगवाह। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अयोगवाह, अयोगवाह का वर्णमाला में स्थान है स्वरों के पहले, स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले, व्यंजनों के अंत में, इनमें से कोई नहीं। अयोगवाह का वर्णमाला में स्थान है स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 7 या फिर 8? सो गाइस व्यंजन जो है ना ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग से स्पर्श करता है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या फिर उस व्यंजन? तो इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? इन व्यंजनों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? जैसे कि चा हो गया, चा, छा, ये छा से छाता है, ये 1 मिनट, चा, चा, छा, जा, फिर टा, फिर ठा। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ओस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ओस व्यंजन होते हैं शा, शा षटकोण, सा और हा। ये आपके ओस व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 35 या फिर 40? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सो गाइस स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है कुल 25। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। का, खा, गा, 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 घा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तालु व्यंजन कौन से होंगे? ये भी मैंने आपको कराया। ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। पा, फा, बा, भा, मा, ये आपका ओष्ठ हो जाएगा। ये आपका ता, था, दा, धा, धा, ना, ये दंत हो जाएगा। टा, ठा, डा, ढा, ना, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, ये आपका तालु पे हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या? मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, डा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, मा। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं टा, ठा, डा और ढा, ढक्कन। तो राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। कितना सोचने की जरूरत क्या है, यूं आंसर मारिए।
डा, ड़ा, ना और मा किस प्रकार के व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन। ये मैंने आपको अभी कराए हैं। तो अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि डा हो गया, डा से डलिया, इसे आप याद करिएगा। या, ड़ा, ना और मा, ये आपके अनुनासिक व्यंजन। पूछ क्या रहा है कि डा, ड़ा, ना, मा किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये हो जाएंगे अनुनासिक व्यंजन। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। या, रा, ला, बा किस प्रकार के व्यंजन? अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म या स्पर्श? तो ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। ये भी मैंने आपको कराया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। छत्रज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं? संयुक्त, ऊष्म, उच्छिष्ट या अंतस्थ व्यंजन? छत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन इनको हम कहते हैं। इन्हें आप याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद होते हैं, हस्व और दीर्घ, हस्व और अग्र, अग्र और पश्च, पश्च और मध्य। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के कुल दो भेद होते हैं, हस्व और दीर्घ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 128 से 131 निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? तो देखिए यहां पर अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। पाठक, पाठिका, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। जैसे कि इसमें चांद, चांदनी, गागर, गगरी, देवी, देवी, बूढ़ा, वृद्ध, अशुद्ध शब्द की पहचान बूढ़ा, वृद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसी प्रकार से बेग, बेग, बेगम, मानी, मानिनी, भवदी, भवदिया, वर, दूल्हा। ऑप्शन नंबर डी वर, दूल्हा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोल क्या रहा था? निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है? सही है। नायक, नायिका, घर, घरनी, गुणवान, गुणवानी, तरुण, तरुणी, घर, घरनी, यह का शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि सही शब्द विन्यास का चयन कीजिए। मार्गदर्शक कैसे लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी भी कह सकते हैं आप लोग। तो मार्गदर्शक ऐसे लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो वाकई में, तो सभी बच्चों से गुजारिश है, हाथ जोड़कर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार। पूरा वीडियो देखते हो और वीडियो को बिना लाइक करके आप चले जाते हो, मैं ये देख रहा हूँ। तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। युधिष्ठिर की शुद्ध वर्तनी क्या होती है भाई? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है? युधिष्ठिर को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में आपको चार चार शब्द दिए गए, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। घवल, घवल, धवल या धवल, अर्थपूर्ण शब्द अर्थ का चयन करना है। धवल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अर्थपूर्ण शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। 135वें में सर्वासर, तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपको इसमें भी आपको करना है जो इसमें पूछा जा रहा था। वेक्षण, वेक्षण, वेक्षण या वेक्षण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेक्षण अर्थपूर्ण शब्द की पहचान करनी थी। ठीक है, अपकीर्ति, अपकीर्ति, इसमें भी आपको अर्थपूर्ण शब्द की पहचान करनी है। अपकीर्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तहसीलदारी कैसे लिखा जाता है? तो तहसीलदारी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तहसीलदारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरुण, तरुण, तरुण कैसे लिखा जाता है? अच्छा, तरुण ऐसे लिखा जाता है। इन क्वेश्चन में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। धनाकी, धानकी, धनिका या धानकी, धनिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट है। दूध पान, दूध पीना, पयापन, दुग्ध पीना, अर्थपूर्ण शब्द की पहचान करनी थी आपको। दूध पान, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। बर्तन, बर्तन, बर्तन,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाता है? तो प्रतिष्ठा को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप किसका है? शुद्ध रूप वाक्य की पहचान करनी है आपको। प्रशंसा, अगर प्रशंसा आप लोग लिखते हैं तो प्रशंसा को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हिंदी के इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि शुद्ध रूप भी हो सकता है, जैसे कि बर्तनी भी हो सकती हैं, तो इनमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस आपने यूँ देखा और टिक आपने कर दिया। अगर आपको प्रश्न आ रहा होगा, अगर आपको पता होगा कि इसकी शुद्ध बर्तनी यही होगी, तो आप आंसर तुरंत टिक कर देंगे, तो इसमें टाइम लगने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है।